अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा 2 मिनट वेट करते हैं, कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़े से नए भी है कोई आज जिसको मैं अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक प्लीज वेट फॉर अनदर मिनट और so that we'll start our lecture today. By that time, you can have a look on the points which we have covered in last week or so. Now there are some new faces which I can see from here. One is Sadaf, but she cannot hear me. Sadaf.
Then Shahrukh Pathan. Who is this? This is Shahrukh Pathan. Yes, शाहरुख. आप कहाँ से हो? शाहरुख, आप बोलो, आप कहाँ से हो? संगमनेर से. अच्छा, संगमनेर से. कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? पूरा कॉलेज. पूरा कॉलेज, ठीक. कहाँ रहने के लिए कहाँ पे हो? रहमत नगर. ठीक. To wait another 2 minutes because still I can see most of the students did not join. So need to be careful for this. अक्सा पटेल, some new name here. अक्सा पटेल, आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके बोलिए, कहाँ से आप? अक्सा पटेल. नासिक रोड से. अच्छा अच्छा अच्छा, अक्सा है. अच्छा, ठीक, गुड. शेख अक्सा, ये कहाँ से है? संगमनेर से सर. ओके, ठीक, गुड. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं. कुछ और बच्चे अभी. शबनम कहाँ है? रिफा, शबनम किधर है? माइक्रोफोन थोड़ा दूर रखकर बात करो. रिफा, सर उनकी माइक्रोफोन तबीयत खराब है. माइक्रोफोन थोड़ा दूर रख के बात करो, आपकी आवाज बहुत जोर से आती है. ओके. हसन हुसैन आ गए? सर उनकी तबीयत खराब है. ठीक है. अब ये तबीयत का प्रॉब्लम अपन पर यस बनता सर. है. अब दोनों है, हसन हुसैन है, ठीक है, मतीन है. यस सर. ओके. सना, यस सर. सना है क्या? नहीं है, ठीक है. लास्ट प्रॉब्लम मैंने मुझे व्हाट्सएप पे मेल पे भेजने के लिए बोला था, तो नवेद ने भी भेजा था और वो बच्ची ने भी भेजा था मुझे. उसका नाम अभी क्या था? रिजा. उसने भी भेजा था, तो वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे. और इंशाल्लाह बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज डिस्कस करनी है. एंड देन वी हैव टू फ्रीज इट. कुछ और भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको भी थोड़ा सा. हमने अभी तक जो देखा पॉइंट्स, उसको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं. तो हमने मोशन एंड डायनामिक्स पढ़ा. फिर उसके बाद में लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन और दोनों में एग्जैक्टली क्या फ़र्क है.
और किसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं, किसको लीनियर मोशन बोलते हैं, ये भी पढ़ा, राइट। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये दो में देखे हमने, एंगुलर भी देखा और लीनियर भी देखा। मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लीनियर वेलोसिटी मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, लीनियर एक्सेलरेशन मतलब क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या, पीरियड मतलब क्या, उसका फॉर्मूला और सिंबल और यूनिट और वो सारी चीज़ें देखी, फ्रीक्वेंसी भी। फिर इसके बाद इसके अंदर के रिलेशन भी देखे, जैसे एस मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वी लीनियर वेलोसिटी, ए एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमको पता है। तो थीटा लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, इट इज सिंपली द आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एम्बेडेड एंगल। तो ये थीटा ओमेगा अल्फा, तो ये सारे रिलेशन हमने देखे। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन देखी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज व्हेन द स्पीड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती रहती है, बट द लीनियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जिसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। सर्कुलर मोशन तभी होगी जब एंगुलर मोशन वेलोसिटी उसका चेंज होता रहेगा। अब कौन सा वाला वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज होता है। तो जिसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, पर स्पीड कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगा, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद में दो टाइप के एक्सेलरेशन भी हमने देखे। सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अलॉन्ग रेडियस जो रहेगा वो रेडियल, अलॉन्ग टेंजेंट रहेगा टेंजेंशियल। फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स भी देखा, राइट। फिर उसके बाद वी हैव सीन व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रैक, वेल ऑफ डेप्थ, ये व्हीकल ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रैक का डेरिवेशन हमने बहुत अच्छे से देखा। देन वेल ऑफ डेप्थ ये भी देखा। व्हीकल ऑन कर्व्ड सर्कुलर बैंक ट्रैक ये देखा। एंगल ऑफ बैंकिंग देखा। कोनिकल पेंडुलम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन का फिगर हमने निकाली थी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की फिगर हमने निकाली थी, और फिगर हम लोग देख रहे थे प्रेजेंटेशन में, और फिर वहां से हमने सो विल सी इन बुक ऑल्सो, जो जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक बार बुक में भी हम देख लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अब जो बच्चे लेट ज्वाइन किए और जिसको थोड़ा सा दिक्कत है, तो उनके लिए एक अलग से सेशन लेके मैं ये पढ़ाने की कोशिश करूँगा। देन विल सी कि हाउ हाउ कैन वी कवर इट, राइट। तो ये आप ये देख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर, ये सारे सिंबल। बाद में ये AR80, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी। सेंट्रीपिटल फोर्स देखा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा, राइट। देन उसके फॉर्मूले देखे, वी और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये एक दूसरे के अपोज में होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, दोज आर opposite to each other, direction wise opposite to each other, equal रहते हैं, equal and opposite. Centrifugal force and centrifugal force are equal and opposite for uniform circular motion, for uniform circular motion. अब दूसरे जो है, अगर यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, लाइक ये एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एप्लीकेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हमने एप्लीकेशंस देखे। पहला देखा व्हीकल अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, है ना, व्हीकल अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो इसके मैं ये जो प्रेजेंटेशन में हमने जो देखा था उसको मैं
ठीक है, ये देखा था हमने। ये देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल पिटल फोर्स में एग्जैक्टली क्या फर्क है दोनों में, राइट। ये हमने देखा था। उसके बाद ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के क्या क्या और एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। स्पिनिंग ऑफ बॉल, टर्निंग ए कार, बाद में ये अपना रोलर कोस्टर है ना, जो बच्चे ये इसमें खेलते वगैरह है ना। उसके बाद अर्थ मूविंग अराउंड दी सन इज ऑल्सो ए एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद में ये न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था। मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला था कि ये इसमें अगर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स में कोई घूम रहा है तो ये स्प्रिंग कोई खिलौना है, तो खिलौनों को अगर हम घुमा रहे हैं तो कितना फोर्स, टेंशन टेंशन इज फोर्स, टेंशन इज फोर्स, टेंशन इज फोर्स, कितना फोर्स उस पर एक्ट करेगा, सो दैट 19 न्यूटन। ये भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। वापस वापस बोल रहा हूँ मैं, जो बच्चे आज ज्वाइन किए हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आई विल रिपीट इट अगेन, बट यू हैव टू सेंड मी अ मैसेज फॉर दैट, राइट। आप चैट करके बता सकते हैं, वॉट एवर। डोंट फील शाय, डोंट फील अफ्रेड कि क्या वगैरह वगैरह, कुछ नहीं आता है, नहीं आता है। देर इज नो, दो चीज़ों में बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए। जब भूखे है और खाना सामने है तो शर्माना नहीं चाहिए। और अगर पढ़ाई कोई पढ़ा रहा है अपने को नहीं आता है तो बगैर शर्माए पूछना चाहिए कि मैं, हाँ, ठीक है। ओके, सो 19 न्यूटन कैसे आया ये हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था व्हाट एग्जैक्टली द वर्टिकल सर्कुलर। तो वर्टिकल सर्कुलर हमने कहाँ से देखा था? सो वी हैव सीन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सॉरी, सीन वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए हमने यही फिगर हमने यहाँ से, और उसके ही बहुत डिटेल्स हमने देखे थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, ये वाला फिगर, राइट। और इसके डिटेल्स हमने देखे थे कि देयर आर थ्री फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल। इफ अ व्हीकल इज standing stationary on a plane surface, horizontal surface, then there are three forces acting. Horizontal surface है, बैंक नहीं है, टेढ़ा नहीं है, this is horizontal surface. So in that case, weight mg which is directed downwards towards earth, this is one force. A normal reaction according to Newton's third law, which is exactly opposite to the weight, that is opposite to the weight in upward direction, second force, normal reaction. And third forces are the frictional forces which are directed towards the center. Now the weight is balanced by normal reaction and the centripetal force is balanced by centrifugal force अगर ये गोल घूम रही है, अगर गोल घूम रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हमने देखा था। उसके बाद में इसका डेरिवेशन हमने देखा और इसका फॉर्मूला हमने निकाला था। दो फॉर्मूले हमने निकाले थे, एक था maximum velocity with which a vehicle can take turn on a horizontal surface is horizontal surface, ये बैंकिंग कर ये नहीं बनाया उसको, बैंक रोड नहीं बनाया, मतलब आउटर हिस्सा ऊपर नहीं किया, राइट। सो दैट इज व्हाट इज दी, तो इस वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। ये कैसे आया था, इसका डेरिवेशन हमने अच्छे से लिखा था, बिल्कुल बहुत परफेक्ट लिखा है, राइट। सो दैट यू मस्ट सी कि भाई कैसा उसको सॉल्व किया था होगा, राइट। सो दिस इज, ये वी मैक्स इज इक्वल टू, ये कैसे आया था इसको हमने ठीक से लिखा था, राइट। ये और मैंने बोला था कि डेरिवेशन लिखने के लिए छह चीज़ें की, छह चीज़ों का हेल्प लेके हमने डेरिवेशन लिखना चाहिए। द फर्स्ट इज डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज एक्सप्लेनेशन, देन थर्ड वन इज फिगर, और सेकंड वन इज फिगर और थर्ड वन इज एक्सप्लेनेशन, तो चलेगा ऊपर नीचे। देन द सिंबल्स एंड देन इसके बाद मैथमेटिकल स्टेप्स एंड देन फाइनल इज द कंक्लूजन। सो बहुत अच्छे से उसके लिखे थे। और एक लिखा था, एक बच्चे ने लिखा भी था कोई डेरिवेशन, तो हसन हुसैन में से किसी ने लिखा था, तो मैंने वो आपको स्क्रीन पे दिखाया भी था। देन द सेकंड एग्जांपल वाज वेल और वॉल ऑफ डेथ। हमने ये सेकंड एग्जांपल देखा था कि वेल और वॉल ऑफ डेथ, इसका भी डेरिवेशन, जो मौत का कुआं है ना, उसका भी डेरिवेशन हमने देखा था। इसकी भी फिगर ये किसी ने मुझे भेजा है, तो वो भी हम लोग देखेंगे, राइट। ये भी इसके क्या क्या वेट किधर बैलेंस होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है, राइट। अगर थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके फॉर्मूले आए, वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस, ये फॉर्मूला इसका आया था।
वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। ये फॉर्मूला हमारा हमने देखा था, राइट। ओके, तो दिस ऑल्सो वी हैव सीन। एंड फिर इसकी जो एग्जांपल्स है, दो सॉल्व एग्जांपल्स थे, हमने बोला था कि आप उसको सॉल्व कर लो। दो सॉल्व एग्जांपल्स थे, दो तीन सॉल्व एग्जांपल इसके बाद में बैक टू बैक थे, तो वो भी हमने देखा था और कैसे सॉल्व करने का। वी हैव सीन दिस, राइट। दिस पार्ट वी हैव कंप्लीटेड एंड देन द मोटरसाइकिलिस्ट वगैरह ये करके वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी अपॉन वी एस जस्ट सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो वेलोसिटी और पीरियड दो चीज़ें निकाली थी। वेलोसिटी का फार्मूला एंड पीरियड इज वेलोसिटी अपॉन 2 पाई आर इज पीरियड, सॉरी फ्रीक्वेंसी, राइट। उसके बाद हमारा आया था कि व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, और व्हीकल ऑन अ बैंक रोड को हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या है ना, बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या है। उसके बाद हमने देखा था एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब क्या है। बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन सामने आपके है, एज एन रिवीजन रेजिंग ऑफ आउटर रेंज देन इनर रेंज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। सर्कुलर ट्रैक मतलब क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब क्या है। उसका ये बात बोलने मैंने बोला था कि डेरिवेशन, तीन डेरिवेशन हमको लिखने हैं। एंगल ऑफ बैंकिंग का डेरिवेशन अलग है ना, सिर्फ ये बैंकिंग के लिए। फिर उसके बाद में मैक्सिमम स्पीड विथ विच व्हीकल कैन मूव सेफली अलोंग कर्व रोड, मैक्सिमम सेफ स्पीड भी नाम है उसका, और मिनिमम सेफ स्पीड, ये तीन डेरिवेशन हमने देखे। उसके बाद ये जो 6 पॉइंट है, अगर आपको याद है मैंने अभी बोला कि डेरिवेशन लिखिए कैसा, तो ये 6 पॉइंट्स का हेल्प लेकर, इसकी सहायता लेकर, इसकी मदद लेकर हम लिखेंगे। पहला हमने लिखा था कि मैक्स एंगल ऑफ बैंकिंग का, तो ये लेट एम इज इक्वल टू मास आर इज इक्वल टू, फिगर निकालने के बाद ये हमने सिंबल्स लिखे थे और फिर उसका पूरा डेरिवेशन हमने सॉल्व किया था। उसके बाद वापस ये क्वेश्चन हम लिखे थे, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड और लोअर स्पीड लिमिट फॉर अ कार मूविंग ऑन अ बैंक रोड। तो फिर इसके इक्वेशन हमने लिखे थे, कौन सा क्या किसको बैलेंस कर रहा है। जैसे पहले वाले का क्या आएगा, पहला जो है उसके पहले सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट ऑफ अ व्हीकल इज बैलेंस्ड बाय horizontal component, no sorry, weight of the vehicle is balanced by vertical component of frictional forces and vertical component of normal reaction, n cos theta vertical component of normal reaction and fs sin theta vertical component of, तो ये कहाँ से आया था, ये फिगर आपने अगर अच्छे से याद आपको रही होगी तो देखो, ये फिगर हमने अच्छे से निकाली थी। एफ एन कॉस थीटा और एफ साइन थीटा ये ऊपर जा रहा है, राइट। एफ एन साइन थीटा, तो व्हीकल इज बैलेंस्ड बाय, राइट। इसके हमने किताब में से फिगर निकाली थी एक्चुअली, तो ये भी हमने देखा है। आज मैं थोड़ा सा 2 दिन का क्या गैप हो गया है, इसलिए थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, राइट। तो फर्स्ट इसका द फर्स्ट इक्वेशन एंड द स्टेट the sentence which need to be very properly written above that equation number 1, which is compulsory, which is mandatory, right, obligatory। इक्वेशन 1 के ऊपर जो सेंटेंस लिखना चाहिए वो ये आएगा कि मास ऑफ द व्हीकल इज बैलेंस्ड बाय, mass of the car or mass of the vehicle is balanced by vertical component of frictional force, Fs sin theta, and the normal reaction of the vertical component of normal reaction, right? That's the equation number 1. Equation number 2 is the centripetal force, the centripetal या centrifugal चलेगा, कुछ भी बोले तो चलेगा। Centripetal force is balanced by horizontal component of normal reaction and horizontal component of frictional forces, दोनों horizontal ही है, right, जो अंदर के साइड में आएगी horizontal component। Then we know that the frictional forces is given by mu s into n, where mu s is equal to coefficient of friction, right। उसके बाद में मैंने वापस इसको लिखा और फिर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि यूजिंग इक्वेशन 3 इन 2 and 1, तो एफ एस की जगह पे म्यू एस एन लिखा, यहाँ पे भी एफ एस की जगह पे म्यू एस एन लिखा, इसकी जगह पे भी म्यू एस एन लिखा। तो ये बहुत अच्छे से हमने ये सॉल्व किया था कैंसिल करके वगैरह वगैरह, ये बी स्क्वायर वगैरह हम कैंसिल करके
डिवाइड करके, राइट। उसके बाद ये cos थीटा से भी डिवाइड करके स्क्वायर अपॉन आर जी, है ना। ये cos थीटा, हर ये इक्वेशन आने के बाद ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड किया, फिर अलग अलग cos थीटा से डिवाइड किया। तो ये इक्वेशन बहुत अच्छे से सॉल्व करके ये हमारा आया था वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपना आंसर आया था v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। किसी को अगर किताब में देखेंगे तो किताब में ये यहाँ पे है ना, बुक में भी, साथ में बुक में भी पेज नंबर 5-6 है ना, वही फिगर है n cos theta n sin theta, so that we have done it and this is what we got बैंकिंग रोड का। आप अगर दिस इज दी 1.3 क्वेश्चन नंबर 1.3, ये अपना यहाँ पे आया अंडर रूट आर जी माइनस, राइट। ये इक्वेशन 1.3 यहाँ पे आया है ना, आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, राइट। ये किताब में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, लास्ट ईयर की किताब में थोड़ी सी बेटर थी, मुझे ऐसा लग रहा है देन दिस बुक, बिकॉज इसमें क्या कर दिया उन्होंने, स्टेप्स पूरे ऐसा कंसीडर करके चल रहा है कि बच्चे अपने आप लिख लेंगे इन बिटवीन स्टेप्स। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने देखा था, दैट इज मिनिमम वेलोसिटी, एंड देन द सेम थिंग हैज बीन टेकन अप फॉर मैक्सिमम स्पीड। दूसरा क्वेश्चन था फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड और अपर स्पीड लिमिट। अपर स्पीड लिमिट के लिए भी निकाले, और फिर उसका मैंने बोला था कि आप खुद थोड़ा कर लो, और उसका आंसर क्या आया था मैक्सिमम का, वी मैक्स, मैंने शायद आपको होमवर्क के लिए दिया था। और वी मैक्स की जो कीमत आई थी देखो यहाँ पे, राइट। ये सिर्फ क्या होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, सो दैट इज व्हाट इज द इक्वेशन 1.4 अगर आपको दिख रहा है तो वी मैक्स मैक्सिमम स्पीड विथ विच ए व्हीकल कैन मूव अलोंग ए बैंक रोड, है ना। तो ये अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस, यहाँ पे वहाँ पे म्यू एस tan थीटा माइनस 1 था, यहाँ पे 1 माइनस, सिर्फ नीचे वाला जो कॉम्पोनेंट है वो अलग है। ओके, सो दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट इज मिनिमम वेलोसिटी। ये करके फिर हमने ये न्यूमेरिकल्स देखे थे, राइट। यूएस इसके कंडीशंस भी हमने देखे थे, एंड देन ये न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, राइट। ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए बोला था मैंने, एंड देन वो मूव टू दी नेक्स्ट कोनिकल पेंडुलम। या कोनिकल पेंडुलम का अच्छा वीडियो वगैरह हमने बहुत सारी चीजें देखी, और इसके दो ये भी निकाले थे, दो क्या एग्जैक्टली क्या आएगा, 3 सवाल हो सकते हैं। फाइंड आउट दी period of revolution, find the frequency of revolution, and find the angular velocity with which a conical pendulum moves। ऐसा तीनों के 3 सवाल आ सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, या पीरियड की वैल्यू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, या एन इज इक्वल टू मतलब 1 अपॉन पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1 अपॉन पीरियड, सो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी एल अपॉन। तो ये जो 3 में से कोई भी एक सवाल पूछ के इसको पूछा जा सकता है, ऐसा एक बोले थे, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द कोनिकल पेंडुलम हमने देखा। और फिर लास्ट पॉइंट हमने देखा वर्टिकल, ये इसके न्यूमेरिकल्स तो हमने किए थे, सेंट्रीफ्यूगल ये बैंकिंग कोनिकल पेंडुलम के वगैरह। और फिर लास्ट पॉइंट हम देख रहे थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे कि कैसा आता है ना। इसमें हमने देखा था कि मेनली टोटल एनर्जी को कैलकुलेट किया इसमें, राइट। टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और हर जगह की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके हमने उसको दिखाया था कितना आता है। तो हमने ये यहाँ पे हर जगह पे पॉइंट ए मतलब क्या हुआ, पॉइंट ए इज बेसिकली द when the object or a body or a particle is at the top, उसमें ये होता है at that time weight is directed downwards as well as the tension is also directed downward, ये भी, right। अब B पॉइंट रहेगा तो weight is directed in downward direction but the tension is directed in upward direction। क्या है ये, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये अंदर की साइड रहता है, हमेशा टुवर्ड सेंटर रहता है। तो टेंशन मतलब विच इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ रहेगा, हर बार अंदर की तरफ रहेगा।
हर बार यहाँ पे भी बीच में एक फिगर निकाली, हर बार अंदर की तरफ रहेगा। तो ये इन्होंने हमको कैलकुलेट करके दिया है, तीन तीन चीजें कैलकुलेट करके दी है हमको, तीन दिए व्हेन, उसको इसमें देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 9 क्वेश्चन हो रहे हैं। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन व्हेन द बॉडी इज एट बॉटम और टॉप और मिडवे। अलग अलग है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला अलग था। उसके बाद में फाइंड द काइनेटिक एनर्जी और फिर टेंशन इन अ स्ट्रीम। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी और आपको बोला था कि आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो। और फिर काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है ना, और कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, बीच में रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 ऊपर जाएगी तो स्लो हो जाएगी तो जीरो हो जाएगी। बट यहाँ बीच में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती है, होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है हाइट के ऊपर। फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और ये पूरा हमने बी पॉइंट पर 5 आरजी आता है, राइट, और 6 mg आएगा माइनस, तो टी बी इज इक्वल टू 6 mg प्लस टी ए वगैरह ये हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे देखो टी बी इज इक्वल टू 6 mg प्लस टी ए, है ना, ये वाला। तो दिस पार्ट वी हैव फिनिश्ड, राइट। तो ये हमने 6 चीज़ें देखी थी। अब मैंने बोला था कि आप इसके आंसर्स, ये डेरिवेशंस अपने से अच्छे से लिखो, राइट। और ये 3 होने के बाद चौथा एक उन्होंने लिया है जो इसमें नंबर में उन्होंने दिया नहीं, देखो when the string is horizontal at point D, और फिर चौथा पॉइंट लिया आर्बिट्ररी पॉइंट्स। आर्बिट्ररी मतलब बीच में कहीं पे भी, सेंटर में नहीं, कहीं नहीं, बीच में कहीं पे भी रहेंगे, तो उसके उन्होंने क्या करे थे, आर्बिट्ररी पॉइंट्स, आर्बिट्ररी पॉइंट्स का लिखा था, पर उसका डेरिवेशन नहीं है, राइट। दे आर नॉट आस्किंग एनी डेरिवेशन। तो बोले कि मतीन प्लीज म्यूट। सॉरी सर, गलती से हो गया था। नहीं, बट तुम्हारी 1 मिनट की गलती पूरी क्लासरूम को डिस्टर्ब करती है। ओके, सो आर्बिट्ररी पोजीशंस का फोर्स ड्यू टू टेंशन एंड वो कैसे कैलकुलेट किए थे वो भी, तो ये सारी डिटेल्स हम देखते हैं क्या कैसा, और भी एक बार रिपीट करना है तो करेंगे, है ना। और फिर ये और एक था मास टाइट टू ए रॉड। किसी रॉड को अगर मास टाइट करके अगर घुमा दिया तो क्या होगा, वो भी इन्होंने थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखाया है। तो हम भी थोड़ा सा देखेंगे अब कितना डिटेल्स में कैसे क्या। फिर वापस स्पीयर ऑफ डेथ, वो था वॉल ऑफ डेथ, अब ये स्पीयर ऑफ डेथ, स्पीयर मतलब पूरा गोल है ना, ये कोनिकल पेंडुलम, ये इसके जैसा पूरा। ये स्पीयर ऑफ डेथ जो है ये वर्टिकल रहेगा पूरा ऊपर, मतलब वो जो जो राइडर है, कार राइडर या बाइक राइडर, वो हॉरिजॉन्टल भी चक्कर मारेगा और पूरा ऊपर ऐसा, मतलब सर के ऐसा पूरा ऊपर वो भी चक्कर मारेगा। तो ऊपर से अगर चक्कर मारेगा तो दैट इज बेसिकली स्पीयर ऑफ डेथ। उसमें एग्जांपल आ रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, और बाकी इसमें आ रहा था वो दूसरा कोनिकल वाला, उस तरह का आ रहा था, तो वो अपने को समझना पड़ेगा। और देन फाइनली व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर रहेगा तो क्या कैसा रहेगा, इसका एक फॉर्मूला है और इसके न्यूमेरिकल्स है 1.6 और दिस, राइट। तो ये चीजें हमने देखी थी थोड़ी 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 थोड़ी, अब मैं रिपीट और रिवाइज इसके लिए कर गया। तो रिपीट और रिवाइज इसलिए कर गया मैं, किया कि बहुत सारे बच्चे जो है वो अभी लेट ज्वाइन हुए, तो उसमें और कुछ प्रॉब्लम्स भी है। अभी मैं आपको थोड़ा सा कुछ यहाँ आज थोड़ा सा हम लोग कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अभी 1 2 4 मिनट 5 मिनट बचे, तो 5 मिनट में कुछ और 2 4 चीज़ें मैं बता दूँ, देन नेक्स्ट सेशन में हम लोग वापस इसको पढ़ना शुरू करेंगे। 1 2 डेरिवेशन वापस मैं लूँगा, वापस लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। 1 2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। और वो जो बच्ची ने और नवेद ने, अब उन्होंने जिन्होंने ये भेजा है व्हाट्सएप पे और ईमेल पे भेजा है, तो उसका उन्होंने लिखा हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा, तो क्या गलती है, किस तरह से गलती होती है लिखने में, वो भी अच्छा कैसे लिखना है, राइट, वो भी आपको दिखा दूंगा, फाइन। तो वो, अब उससे पहले
अब दिक्कत, अभी मैं क्लास, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी वेटिंग में, बहुत 20-22 बच्चे वेटिंग में, जिनको मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनको जानता नहीं, राइट। तो अब ये दिक्कत ये आ रही है कि कोई बच्चे अटेंड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। तो मैं आज आपको रोल नंबर देने वाला हूँ। तो आप क्या करेंगे, आपने अभी आपका नाम लिखा है ना, तो नाम के आगे ही आप आपका रोल नंबर लिख दोगे, तो मुझे समझ में आएगा कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कौन कौन ज्वाइन किया, कौन क्या हुए, वो इस तरह से। जैसा अभी फर्स्ट रोल नंबर ABCD से चालू करेंगे, तो अनस खान एक है, और कौन है, ABCD से ऐसे रैंडमली अगर शुरू करते हैं तो ठीक है, चलो रैंडमली नहीं करते, जो पहले से हमें है तो मैं रीनेम कर रहा हूँ। सो दिस इज, आप जब ज्वाइन करोगे तभी इस तरह से आपका नाम लिखकर ज्वाइन करोगे आप। मैंने चेंज कर दिया एक नाम, ठीक है। तो दिस इज द रोल नंबर विच आई एम गिविंग टू यू। सो वेन एवर यू विल बी ज्वाइनिंग विद रोल नंबर, राइट। तो मेरे समझ में आएगा कि कौन आ रहा है, कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। जैसे कल 43 स्टूडेंट, लास्ट क्लास जो हुआ, 43 स्टूडेंट्स थे, तो दिख नहीं रहे थे, कुछ फिर प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था। और फिर अगर रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना है। और जैसा मैंने बोला था कि आपके भी कोई अगर फ्रेंड्स है जिसको आपको लगता है कि ज्वाइन कराना है, तो आप वो लिंक भेज, पहले मुझे बोल दो कि ये बच्चे आना चाहते हैं, देन दे कैन ज्वाइन, नो प्रॉब्लम, राइट। सो पहले मुझे पर बोल दो कि सर ये बच्चे हैं, हम इनको जानते हैं। सो ओनली दो स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू एडमिट who will come from your reference, only the students reference से जो आएंगे उन्हीं को लगे, बाकी बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और सिक्योरिटी पॉइंट भी जो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही, तो मैं जानता नहीं हूँ कौन है, क्या है, कहाँ से आ गया, तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, राइट। सो आई एम जस्ट गिविंग दी नंबर्स। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपको भी थोड़ा सा ये तो 11th की है अटेंडेंस, 11th की भी बहुत हो गए बच्चे। नावेद शेख, राइट। Yes, sir. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज मतीन सैयद, राइट। यस। मतीन सैयद, ठीक है। उसके बाद है अनस खान। अनस खान, योर नंबर इज 3, राइट, यू चेंज इट, Yes, sir. राइट। देन नेक्स्ट इज अक्सा पटेल, प्लीज चेंज योर रोल नंबर एंड ऑलवेज लॉग इन, आप उसी से लॉग इन करोगे, राइट। 4 नंबर देखो, Okay. ठीक है। आप मुझे ये ना दे, माइक्रोफोन ऑन करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपना नंबर चेंज कर ले तो मुझे समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ गया। उसके बाद में हसन हसन खान 5 एंड देन हुसैन खान 6। उसके बाद में रिफा रिफा सैयद, Yes, sir. रिफा शेख, ठीक। उसके बाद